इसे आप जब किसी खेत में लगाएंगे, चाहे वो क्या कहते हैं बैगन की फसल हो, चाहे जिसमें कीड़े ज्यादा लगते हैं, उसमें आप 1 या 2 कट्ठा में मात्र ये वाला ट्रैप और एक ब्लू वाला ट्रैप, यदि आप इस दोनों ट्रैप को टांग देंगे तो इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा कीड़ा आकर के इसमें जाकर के चिपक जाएगा, क्योंकि वो कीड़े जो होते हैं वो ब्लू और ये येलो रंग का यानी पीला रंग का है, इससे अट्रैक्ट होता है, इससे आकर्षित होता है और इसमें चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है। ये इसे आप घर में भी टांग देंगे तो आसपास के जितने भी कीड़े हैं वो आकर के इसमें सट जाएंगे। ये मात्र 2 या 3 रुपए का आता है। तो इससे जो क्या होगा कि आपके खेत की जो कीड़े की संख्या है वो धीरे धीरे क्या होगी, घटती जाएगी। ये भर गया, मान लीजिए, फिर इसको साफ करके आप दूसरा लगा सकते हैं या 2 या 3 महीना आप इसे बदल सकते हैं। मात्र 3 रुपये का है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करता है और आपके कीड़े की संख्या है वो बार बार खेत में घटाते रहता है, जिससे आपका खेत जो कीड़े से सुरक्षित रहता है। और हम इसके बाद जो बात करेंगे, जैसे हम लोग अपने पहले नंबर जाने की जैविक खेती जरूरी है, और जैविक खेती जरूरी है, हमने तो खाद आपको बता दिया। आप लोग को दिमाग में ये भी होगा कि हमारे पास छिड़काव करने की दवा भी है, जिससे कि हम लोग सब्जी की फसल को जो है कीड़े से सुरक्षित कर सके, तो वो भी हमारे पास है। और वो लोग हम लोग घर पे ही बना लेते हैं। वो बनाते किससे, वो हम लोग जो है घर के जो किचन का सामान है, जैसे मान लीजिए प्याज हो गया, लहसुन हो गया, आदि हो गया, मिर्च हो गया, ये सब को मिला करके हम लोग रासायनिक नहीं जैविक दवा बनाते हैं। आप लोग सोच लेंगे उससे कैसे बनता है, तो जैसे हमारे पास अभी फिलहाल 3 प्रकार का क्या कहते हैं जैविक कीटनाशक है हमारे पास। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये हमने कंपनी से मंगाया है, इसे हम घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन हमने अभी बनाया नहीं है। ये होता है नीम तेल, ये होता है नीम तेल, जिसे इंग्लिश में नीम ऑयल कहते हैं। इसका आप लोग छिड़काव यदि कोई भी मतलब, चाहे आप मान लीजिए मक्का का फसल हो या मान लीजिए धान का फसल हो, आप इसे सप्ताह में यदि जब आप पे कीड़े लगना शुरू हो जाए, सप्ताह में 1 बार यदि इसका नीम का तेल का छिड़काव करेंगे तो उसके सारे कीड़े जो है मर जाएंगे और आपके फसल बिना रासायनिक के सुरक्षित रहेंगे। मतलब जहर डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इस नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं, बिल्कुल सस्ता पड़ता है, रासायनिक कीटनाशक से तो बिल्कुल सस्ता पड़ता है। यदि और उसके बाद मान लीजिए इससे नहीं मरा, तो आप लोग जो है एक और रासायनिक हम क्या कहते हैं कीटनाशक है हमारे पास, और ये जो कीटनाशक है, ये कीटनाशक बना है हमारा, जितने भी पत्ते हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए नीम के पत्ते जो कि जानवर लोग नहीं खाते, उनसे हम लोगों ने जो है इस कीटनाशक को बनाया है। और जैसे मान लीजिए भांग हो गया, अपना सहजन हो गया, गाजर घास जो कि मतलब हमारे खेत में बहुत सारे होते हैं, जो मतलब उजला उजला फुल्की फुल्की समझ रहता है, वो वाला घास। और हमारे पास जैसे और भी चिरचिरी हो गया, जो कि हमारे गाय माता जो है वैसी घास को नहीं खाता है, तो हम लोग उससे इस कीटनाशक को बनाए हैं। ये भी हम लोग अगर इसके साथ मिक्स कर देंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा, और इसका भी बहुत कम सस्ते दाम पे आपको मिल जाएगा। आप घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग हम लोग से भी खरीद सकते हैं, और इसका प्रयोग एक बार करके देखिए। क्योंकि अभी सीजन खत्म हो चुका है सब कुछ का, और जो है नया सीजन आएगा, इसलिए हम लोग गाँव गाँव में जाकर के प्रचार कर रहे हैं, ताकि जब सीजन 1 या 2 महीने के बाद जो है सीजन आएगा सबका, तो हम लोग फिर आएंगे, और ताकि आप लोग को पता रहे कि हाँ हम लोगों ने जो है आपको बताया था, और फिर हम लोग ये सब ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में आएंगे और आप लोग के बीच सस्ते दामों में वितरित करेंगे। और आप लोगों से जो है 1 या 2 महीने के बाद फिर रिजल्ट पूछेंगे कि आप लोग जो है इसका प्रयोग किए तो कैसा फायदा मिला आपको। और हमारे पास इस डब्बे में जो है, डब्बा चूंकि किसी और चीज का है, लेकिन इसमें दवाई हम लोगों ने भरा हुआ है। ये दवाई जो है हमारा विटामिन है। ये विटामिन किस चीज से बना है, ये विटामिन जो है हमारा नींबू और शक्कर, नींबू और शक्कर से बना हुआ है, ये विटामिन है। अब ये बोलिए ये नींबू और शक्कर से विटामिन बनता है, तो हाँ बिल्कुल, यही तो हम लोग के पास जानकारी नहीं है। जो चीज हम लोग घर में उपयोग करते हैं उसी सब चीज से हम लोग क्या कहते हैं दवाई बना करके अपने खेतों में हम लोग लगभग 2 साल से कर रहे हैं जैविक खेती। उसी चीज को हमने फिर दिमाग में आया कि यदि हम लोग जैविक खेती कर सकते हैं तो हमारे आसपास के जो किसान हैं इतनी महंगी खाद, इतनी महंगी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और जो है उससे भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है,
तो इसलिए हम लोगों ने सोचा इस बात को आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने ये सारे प्रोडक्ट जो है आप लोगों के बीच लाए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट पर हमारी कंपनी रिसर्च कर रही है। तो हम लोग किसान से यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग हमसे जुड़े रहिए और हमारे बातों को ध्यान से सुनकर अपने खेतों में भी इसका प्रयोग करिए, ताकि आपको भी अच्छी तरीके से लाभ मिले और जहर मुक्त खेती करिए। जहर, अब जितनी जहर खेत में डालेंगे उतना आपका खेत खराब होगा, उससे जो फसल होगा वो फसल भी खराब ही निकलेगा। जैसे हम लोग मान लीजिए 5 से 10 साल या 20 साल पहले हम लोग क्या करते थे, मिट्टी से ही हाथ धोते थे और हमारे पूर्वज मानते थे कि मिट्टी से हाथ धोएगा तो आपका हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन आज की कंपनियां कह रही है कि मिट्टी से जो हाथ धोइएगा तो उसमें कीटाणु होंगे। तो वो कीटाणु कहां से आया? तो हम लोग ने यूरिया डीएपी डाल करके हम अपनी मिट्टी को खराब कर लिए। अब कभी कभी बारिश में भी जानते हैं, बारिश में इसी मिट्टी से पानी होकर के जो है नदी में जाती है, तो मिट्टी में हमने यूरिया डीएपी मिला करके रखा हुआ है। अब यही पानी जो है इस मिट्टी से होते हुए हमारे नदी में जाती है, तो वो भी हमारे नदी में भी यूरिया डीएपी आराम से मिल जाता है, जिससे हमारा पानी भी क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। इसलिए हम लोग जो है गांव-गांव में जाकर के जैविक खेती की और लोगों को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि वो अपनी जो है अच्छी, और ये मत समझिएगा कि हमारी जैविक खेती में उतनी उपज नहीं होगी। हर साल आपकी उपज बढ़ती ही जाएगी, बल्कि रासायनिक खेती से आपका 2 से 3 गुना ज्यादा फसल उत्पादन होगा। वो 1-2 साल में, कम से कम 5 साल यदि किसी खेत पर आपने जैविक खेती कर लिया, तो ये हमारी गारंटी है कि आपका, अगर मान लीजिए कि 1 मन कट्ठा होता है, तो 5 साल के बाद आपका 1.5 मन 2 मन कट्ठा बिल्कुल उपज होगा। चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे आपका धान की फसल हो, सब में उत्पादन बेहतर होगा, या चाहे सब्जी की फसल हो। इसके बाद जो हम लोग ज्यादा कुछ कह नहीं सकते इस पे। आप लोग यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग गौर करिएगा। और जो है हमारे पास ऐसे अभी वर्मी कंपोस्ट और क्या कहते हैं नीम की खली और सरसों की खली और ये सारे कीटनाशक उपलब्ध हैं। आप लोग अगर चाहें तो हम लोगों से जो है बिल्कुल सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं। ऐसे अभी जो फिलहाल हम लोग वर्मी कंपोस्ट का रेट रखे हुए वो 6 रुपये प्रति किलो है। और जो हमारा ये नीम की खली है, वो नीम की खली जो है हमारे यहाँ 40 रुपये प्रति केजी मिल रहा है। और नीम की खली जो है मात्र 5 कट्ठा में 1 केजी देना है। और अगर 35 और ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये 35 केजी पर 1 कट्ठा देना है, बस एक ही बार देना है। और उसके बाद आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप लोग 5 कट्ठा में 1 केजी सरसों की खली दीजिए। उसके बाद आपको कोई खाद देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोग अपने आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा मिलता है। हम कितना भी आपको यहाँ पे बता देंगे कि आपका रिजल्ट ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, आपको उस पर विश्वास नहीं करना है। आप लोग खुद जाकर के, शुरुआती है आपको, आप लोग पहले कभी किए नहीं है खेती, तो आप लोग को विश्वास नहीं होगा। तो हम लोगों को कहते हैं कि पहले कम से कम आप 5 कट्ठे पर खेती करिए, जैविक खेती। उसके बाद सीखिए कि क्या सच में या इसमें इतना अच्छा उत्पादन होता है, क्या हमारा खेत इससे सुरक्षित रहता है। तो आप लोग जरूर जैविक खेती को अपनाएं। यहाँ अभी तो चूंकि ऐसा समय है कि सब लोग जो है कोई ना कोई फसल लगाया हुआ ही है, तो हम लोग अभी सिर्फ जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जब जैसे आप अगला बार धान का समय आएगा तो उससे हम लोग 1 महीना पहले आएंगे फिर आप लोगों के बीच, और फिर जो है आपको यह खाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो शायद हम आशा करेंगे कि आप लोग जरूर जैविक खेती में हम लोग की सहायता करेंगे। चलो, तो इतना ही कहना चाह रहे थे हम लोग। धन्यवाद, आप लोग सुने इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।